हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों कहते हैं कि जब किस्मत का कीड़ा जागता है तो यमराज जी भी छुट्टी पर चले और दुनिया के खुराफाती यहीं पड़े रह जाते हैं। ऐसे प्राणियों को लोगों का समूह नाम देता है लकीएस्ट पीपल। आज हम भी आपको इस गोले के कुछ ऐसे ही प्राणियों से मिलवाने वाले हैं जिनके भाग्य की लकीरों ने ऊपर वाले को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये आइटम हमारी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है या कोई दूसरा कमाल है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं किस्मत के धनी परिंदों को। दोस्तों, ये बंदर रूपी इंसान नीले गगन के तले इस पेड़ के प्राण छलनी करने में लगे पड़े हैं ताकि उसे गिरा हुआ साबित कर सके। लेकिन पेड़ भी अड़ियल है गुरु, उसने अपना घर तो छोड़ा लेकिन गिरा उस अंदाज में कि गिरकर भी गिरा हुआ न रहा। वाह, इसे कहते हैं अपने साथ साथ दूसरों का भला। वरना अगर बंदर रूपी इंसान पर इस पेड़ की बौछार होती तो शायद जनाब आज कील पर टंगे होते। कहते हैं कि किस्मत तूफानी हो तो मशीनें भी पैर पड़ने लगती है। इसका जीता जागता नहीं, लेकिन हाँ, उदाहरण है ये क्लिप। इंजीनियर साहब मशीन को ऊपर पहुंचाने के चक्कर में थे, लेकिन मशीन जब ने जिगरी का साथ छोड़ दिया तो जिगरी इंजीनियर साहब के पैर में जा गिरा। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते नजर पड़ गई, वरना इंजीनियर लूला हो जाता। क्या कर रहे हैं यार? ये चच्चा वालों की सफेदी लिए बीच समुद्र में शिप की सवारी कर रहे थे, लेकिन चाची को घर पे छोड़ के। खैर, चच्चा मौसम के मजे ले ही रहे थे कि तभी यहाँ एक प्राकृतिक प्लेन आया और चच्चा की सफेदी के ऊपर से होते हुए ऐसा गुजरा कि बाल बाल पक गया रे। अभी सफेदी लाल भले ही 64 से चमका रहे हैं, लेकिन अगर खोपड़ी में पक्षी की सुई घुस जाती तो यही 64 से आंसू की गंगा जमुना में तब्दील हो जाती। आजकल खतरा कहाँ से टपक जाए कोई नहीं जानता। मतलब बाथरूम में बैठे बैठे लंका लग जाती है। यहाँ तो पिछवाड़ा था जहाँ भाई अपने जाने बाहर से छुप के बाहर वाली को टेक्स्ट कर रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि आओ हमारे गंगा मैया का बाबा। वैसे ऐसा नहीं लगता कि भगवान भी आजकल साथ साथ सजा देने लगे? देख रहे हो, भाई दगाबाजी कर रहा था अपनी सेटिंग के साथ तो भगवान ने सजा दे दी। दोस्तों, वैसे तो गला फाड़ना पापा की पड़ियों का पसंदीदा काम होता है, जिसके लिए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई भी जाती है। पर शायद आपको नहीं पता है कि इसी निंजा टेक्निक ने इन मगरमच्छों की फटी किस्मत को सिल डाला है। साइकिलिंग के दीवाने दोनों मगरमच्छ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने से 2 दिन का भूखा भालू दौड़ा चला आया। समय रहते नजर पड़ गई और भाईजान ने ऐसा चिकना चिल्लाना शुरू किया कि भालू भी सोच में आ गया, अबे मैं इन्हें खाना आया हूँ या ये मुझे डराने। अल्लाह मेहरबान तो लल्लू पहलवान। लगता है ये डायलॉग इस कार वाले भाई को देखकर इजाद किया गया है। हुआ कुछ यूं की रफ्तार से बातें कर रहा है ये भाई आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते में एक पेड़ ने घुटने फेंक दी है। कायदे में तो पेड़ इस भाई को भी लपेटने के चक्कर में था, लेकिन भाई की किस्मत ने उसे बचा लिया। इसे कहते हैं बाल बाल बचना, वरना आज कार का चूरमा और भाई का जूस बन जाता। पापा की बढ़िया आइसक्रीम की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये दीदी भी आइसक्रीम का स्वाद ले लेकर अंदर उतार रही है, पर इनका ये स्वाद लेने का तरीका शायद चील देवी को पसंद नहीं आया या उस आइसक्रीम को ज्यादा ही पसंद आई, वरना चील दीदी की जान हल्का कर डाल के आइसक्रीम की छीना झपटी ना करती। ये जनाब माल को अपनी छोटी सी फटफटिया पर अपलोड कर रहे थे। भाई को देखकर समझा जा सकता है कि ये थोड़ी सुस्त किस्मत के प्राणी है, लेकिन फटफटिया को ज्यादा ही जल्दी में थी, इसलिए भाई की सुस्ती देख खुद ही माल की डिलीवरी करने निकल पड़ी। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके बाय। अब का होई पीछे भागे से जब फटफटिया घर को निकले। सही कहा ना? वैसे मुझे लगता है कि ये भाई से पकड़ लेगा। आपको क्या लगता है? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। दोस्तों, पुराना खून कुछ ज्यादा ही जोशीला है। एक तो इनका खान पान ऐसा था कि 100 का आंकड़ा पार कर ले, ऊपर से विधाता ने इन्हें भाग्य भी ऐसा दिया है कि 110 भी पार कर ले। जैसे ये काका सड़क पे चतुराई फैलाते हुए भागे चले जा रहे हैं, इतना में सामने से एक ट्रक आया और अरे अंकल, ऐसी भी क्या चतुराई भी खेलना, इस सांसों की मोहमाया ही छूट जाए। इंसानों के साथ साथ कुछ पिल्लू भी किस्मत के बड़े धनी होते हैं। लैला मजनू की ये जोड़ी सर्दी का गम मिटाते हुए सड़क पर भागी ही जा रही थी।
तभी एक कुत्ते का बच्चा यानी पप्पी दौड़ता हुआ आया और टायर के नीचे शहीद होने से बाल बाल बच गया। वाह पिल्लू, क्या किस्मत पाई है। बर्फ की मोटी चादर हो, नीला नीला आसमान हो और पैरों में स्केटिंग बोर्ड, आपको मजा आए ना आए, स्केटिंग लवर्स को बड़ा मजा आता है। यहाँ भी स्केटिंग के भारी भरकम स्टंट चल रहे हैं। भाई साहब को देखकर लगता है जैसे काफी लंबी प्रैक्टिस है, लेकिन फिलहाल हम इनकी प्रैक्टिस नहीं बल्कि सामने वाले के माथे की लकीरें देखेंगे, जिनकी गोटियां मुंह में आते आते बची। इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी, वो भी बिना गेम खेले। दोस्तों यहाँ जादू चलने वाला है कैमरामैन के लक का, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि आज वो मौत को छुएगा भी और टक से वापस आएगा भी। वह कुछ यूं कि कैमरामैन अपनी प्रतिबिंब पेटी को लिए होले धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने से एक लेपर्ड आया और कैमरामैन की पतलून पीली करके भाग गया। शुक्र है कैमरामैन के गले में जान थी, वरना पतलून के साथ साथ बाकी बॉडी लाल हो जाती भैया। देखिए पेड़ों को काटने का ट्रेंड आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अब काटने वाले इतने हैं कि भगवान भी कंफ्यूजन के मारे इन्हें सजा नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए अब ये जिम्मा खुद पेड़ों ने उठा लिया है। इस पेड़ ने भी दम तो तोड़ा, लेकिन मोटू काका की साथ के साथ सुताई भी कर दी। दोस्तों अब आप देखने वाले हैं एक रूह कपा देने वाली क्लिप, इसलिए कलेजा मजबूत करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मतलब घर से, खेत पर, टॉयलेट में, खाने की टेबल पर या फिर रजाई में, नीचे बताइए। भाई नागराज जंगल का वो प्राणी है जो इंसानों की जान हलकत में लटका देता है, लेकिन नागराज का इतना शातिर रूप शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। ये बुलेट के दीवाने चार्ली 777 वाले धर्मा की तरह सुनसान सड़क पर सैर करने निकले थे, लेकिन रास्ते में कोई था जो टकटकी लगा इनको वेलकम कर रहा था। देखिए नागराज की चतुराई, इसलिए दोस्तों सांपों की बस्ती से 100 गज की दूरी रखिए, क्योंकि हर कोई इस भाई की तरह किस्मत का धनी नहीं होता। इस हड्डियों की दुकान को देखिए, जो बनियान में प्रोटीन वाली बॉडी का रुतबा पेल रहा है। फिर रुतबा पेले या ना पेले, खास बात यह है कि आज इस भिंडी का लक ब्लैक टी शर्ट में गर्लफ्रेंड के जाने का दुख मना रहे इस भाई के काम आने वाला है। वैसे यार भाई उठकर थोड़ा थैंक यू बोल देता तो अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं। देखिए ऐसा नहीं है कि लक हर किसी का जोर नहीं पकड़ता, लेकिन इन दो खजूरों की तरफ पकड़े तो बताओ। ग्लेशियर्स को करीब से देखने की चाह रखने वाले ये दोनों परिंदे पहुंच गए बर्फीले चट्टानों के बीच बोटिंग का मजा लेने, लेकिन फिर जो हुआ उसे देखने के बाद तो बोटिंग का सारा भूत बर्फ की लपटों में ही समा गया। सड़क पे जब दो गाड़ियां वो भी भारी भरकम आपस में गले मिलती हैं, तो नजारा कितना भयानक होता है ये तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम दिखाने वाले हैं कि जब गाड़ी में बैठे ड्राइवर का काम का धांसू हो तो यही नजारा बाल बाल बचे में तब्दील हो जाता है। इसे कहते हैं शमशान से होकर जिंदा लौटाना। दिल भले ही शीशे का हो, लेकिन दोस्तों जब रियल वाला शीशा टूटकर हाथ पैर में छेद करता है तो वही शीशे का दिल करा करा कर रोने लगता है। पर यहाँ भाई साहब की बॉडी बिल्डिंग करती किस्मत ने उन्हें दर्द से बचा लिया और शीशे की मार सिर्फ इनके बोरिया पिस्तल को झेलनी पड़ी। भाईजान अभी भी सदमे में है। क्या करूं, घर जाऊं तो पापा ठोकेंगे, ज्यादा देर रुका तो भी पापा ही ठोकेंगे। एक काम करता हूँ, शीला आंटी की शरण में चला जाता हूँ, वहाँ पापा की शक्तियाँ काम नहीं करती। दोस्तों साइकिलिंग करना भी कुछ कुछ लोगों को ही शोभा देता है, वरना कुछ तो ऐसी साइकिल चलाते हैं कि पेड़ भी उन्हें शत नमन कर ले। ये प्राणी भी उन्हीं भटकती आत्माओं में से एक है जिसने अपनी उटपटांग साइकिल से पेड़ का दिल दुखाया और पेड़ का मिरर सा दिल बिखर गया। यहाँ घुंगरू जी फिशिंग का चस्का लेने के लिए पहुंचे, वो भी अपने नए पुराने दोस्तों के साथ। फिशिंग करते करते एक मछली की नजर इन पर टिक गई और मछली को घुंगरू जी इतने पसंद आए कि बेचारी भागी भागी फ्लाइंग जट की तरह उड़कर इनके पास चली आई, लेकिन घुंगरू जी की फट गई।
तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे मछली नागिन बनकर इन्हें ही डस जाएगी। अरे बाबा, मेरा 20 साल का तजुर्बा में मैं ऐसा फिशर कभी नहीं देखा। सोचिए बीच समंदर में आप और शार्क दोनों अकेले हो तो क्या होगा। बेशक आंखों के गंजे बाहर और टेटुआ बिना सुरताल के डांस करेगा। ये दीदी गम भैया भी अकेले बोटिंग के मजा लेने के चक्कर में थी, लेकिन जैसे ही पड़ोस में शार्क दिखी दीदी के होश बेहोश हो गए। मुंह तो देखिए। किसी ने सच ही कहा है, पापा की पड़ियों को अपनी बिरला पुट्टी से और मम्मी के मगरमच्छों को अपनी गाड़ियों से बड़ा लगाव होता है। अब यही देख लीजिए, गाड़ी खंबे के इतने पास है कि थोड़ी और पास होती तो दरवाजे की माता बहन हो जाती, और ये ख्याल ही भाई के कलेजे को फड़फड़ा गया। सोचिए अगर ऐसा होता तो आज दीदी का क्या होता। जैसे क्रिकेट के मैदान में बैठे दर्शकों का सपना होता है कि एक बार कैच लेते कैमरे में कैद हो जाए, वैसे बेसबॉल का मैच देख रहे परिंदों का भी सपना होता है कि एक बार ही सही पर बॉल हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन इन दो खजूरों ने तो सुस्ताने के चक्कर में ये सुनहरा मौका भी गवा दिया।